मदन मोहन कोहली, जिन्हें मदन मोहन के नाम से बेहतर जाना जाता है, 1950, 60 और 70 के दशक के भारतीय संगीत निर्देशक थे। उन्हें खास तौर पर हिंदी फिल्मों के लिए रचित अमर गज़लों के लिए याद किया जाता है। उनके कुछ बेहतरीन काम गायक लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और तलत महमूद के साथ हैं। 25 जून 1924 को बगदाद में जन्मे, जहां उनके पिता राय बहादुर चुन्नीलाल कोहली इराकी पुलिस बलों के साथ एक महालेखाकार के रूप में काम किया करते थे। मदन मोहन ने अपने शुरुआती साल मध्य पूर्व में बिताए। 1932 के बाद उनका परिवार अपने गृह नगर चकवाल, फिर पंजाब के झेलम जिले में ब्रिटिश भारत में लौट आया। उन्हें अपने दादा दादी की देखभाल के लिए छोड़ दिया गया, जबकि उनके पिता व्यापार के अवसरों की तलाश में बॉम्बे गए थे। उन्होंने अगले कुछ वर्ष लाहौर के स्थानीय स्कूल में पढ़ाई की। लाहौर में रहने के दौरान उन्होंने बहुत ही कम समय के लिए करतार सिंह नामक एक व्यक्ति से शास्त्रीय संगीत की मूल बातें सीखी थी। हालांकि उन्होंने कभी भी संगीत में कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं लिया। कुछ समय के बाद उनका पूरा परिवार मुंबई चला गया, जहां उन्होंने बायकुला मुंबई के सेंट मैरी स्कूल में अपनी पढ़ाई पूरी की। 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने देहरादून के कर्नल ब्राउन कैम्ब्रिज स्कूल में दाखिला लिया, जहां उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की। वह 1943 में द्वितीय लेफ्टिनेंट के रूप में सेना में शामिल हुए। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक 2 सालों तक वहां काम किया। फिर उन्होंने सेना छोड़ दी और अपने संगीत के शौक को आगे बढ़ाने के लिए मुंबई लौट आए। 1946 में वे ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में कार्यक्रम सहायक के रूप में शामिल हो गए, जहां वे उस्ताद फैयाज खान और उस्ताद अली अकबर खान, बेगम अख्तर और तलत महमूद जैसे विभिन्न कलाकारों के संपर्क में आए। इन दिनों के दौरान वे ऑल इंडिया रेडियो पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के लिए संगीत भी तैयार किया करते थे। 1947 में उन्हें ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां उन्होंने कुछ समय के लिए काम किया। उन्हें गाने का बहुत शौक था, इसलिए उन्होंने 1947 में behzad लखनवी की लिखी 2 गज़लें गाने को मिली, कोई नज़र जलवा अगर मुझे और इस राज को दुनिया जानती है, रिकॉर्ड करने का पहला मौका मिला। इसके तुरंत बाद 1948 में उन्होंने दीवार शरर द्वारा लिखित 2 और निजी गज़लें रिकॉर्ड की। वो आए तो महफिल में इठलाते हुए आए और दुनिया मुझे कहती है कि मैं तुझको भुला दूं। 1948 में उन्हें फिल्म शहीद के लिए संगीतकार गुलाम हैदर के तहत लता मंगेशकर के साथ पिंजरे में बुलबुल बोले और मेरा छोटा सा दिल डोले नामक फिल्मी युगल गीत गाने का पहला मौका मिला। हालांकि ये गाने कभी रिलीज नहीं हुए या फिल्म में इस्तेमाल नहीं किए गए। 1946 और 1948 के बीच उन्होंने 2 भाई के लिए संगीत एस.डी. बर्मन और अभिनेत्री के लिए श्याम सुंदर की सहायता की। उन्हें 1950 में फिल्म आंखें से एक बड़ा ब्रेक मिला। उन्होंने मोहम्मद रफ़ी के साथ एक लंबे समय तक चलने वाले सहयोग की शुरुआत की। उनकी अगली फिल्म अदा थी, जिसमें लता मंगेशकर के साथ एक लंबे समय तक चलने वाले सहयोग की भी शुरुआत हुई। दोनों ने उनकी कई फिल्मों के लिए गाने गाए। शराबी के लिए उनके द्वारा रचित 2 गीत सावन के महीनों में और कभी न कभी कोई न कोई तो आएगा, दोनों देवानंद के लिए फिल्माए गए मोहम्मद रफ़ी की सबसे प्रसिद्ध गायन में से एक है। 1957 में उनकी फिल्म देख कबीरा रोया आई, जिसमें महान गायक मन्ना डे ने फिल्म बावर्ची में कौन आया मेरे मन के द्वारे और तुम बिन जीवन कैसा जीवन जैसे अविस्मरणीय गाने को अपनी आवाज़ दी थी। इसके अलावा उन्होंने लता से तू प्यार करे या ठुकराए और मेरी वीणा तुम बिन रोए गाने गवाए। मदन मोहन द्वारा संगीत बंद एक फिल्म थी चेतन आनंद की हकीकत, जिसमें बलराज साहनी और धर्मेंद्र ने अभिनय किया था और यह 1962 के भारत चीन युद्ध पर आधारित थी। इसमें उन्होंने रफ़ी का इस्तेमाल किया था। कर चले हम फिदा जैसे गाने गाए। लता मंगेशकर ने उन्हें गज़ल का शहजादा या गज़लों का राजकुमार नाम दिया। यहाँ तक कि लता ने खुद 1990 के दशक के अंत में एक लाइव कॉन्सर्ट में कहा था कि उन्हें मदन मोहन की रचनाओं में महारत हासिल करना मुश्किल लगता है। उस समय के अधिकांश शीर्ष फिल्म अभिनेता अपने पसंदीदा संगीतकारों के साथ घुल मिल गए थे। जैसे राज कपूर के पास शंकर जयकिशन थे, देवानंद के पास बर्मन थे, दिलीप कुमार के पास नौशाद थे,
इसलिए उन्हें अक्सर काम मिलने में कठिनाई होती थी। 1964 में उन्हें वो कौन थी के लिए एक सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया। एक कड़े मुकाबले में मदन और शंकर जयकिशन दोनों ही अपेक्षाकृत नए कलाकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से हार गए। उन्होंने दोस्ती के लिए संगीत दिया था। मदन मोहन के लगातार संघर्ष ने उनके जीवन को भारी नुकसान पहुंचाया और उन्होंने बहुत ज़्यादा शराब पीना शुरू कर दिया। 14 जुलाई 1975 को लीवर सिरोसिस से उनकी मृत्यु हो गई। उनके अंतिम संस्कार में सबसे पहले पार्थिव शरीर को अभिनेता राजेश खन्ना, धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन और राजेंद्र कुमार ने उठाया था। आप हमें कमेंट कर बताएं जरूर कि मदन मोहन के गीत और गज़ल आपको कैसे लगते हैं और मदन मोहन खुद आपको कैसे लगते हैं। कमेंट कर हमसे शेयर जरूर करें और उनकी कौन सी फिल्म का कौन सा गाना आपको ज़्यादा पसंद है ये भी हमसे ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।